जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हर कदम पर कृपा पुस्तक पठन का आज 13वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 121 पर। गुरुदेव कहते हैं, कार्यक्रम से 3 दिन पहले मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि यह एक ठंडा दिन होगा। मैं इसे इस तरह समझा कि चूंकि स्वामी जी का चित्त कार्यक्रम से 3 दिन पहले शहर में होगा, जिसकी वजह से तापमान गिरता है ताकि यह लंबी दूरी की दौड़ के लिए अनुकूल हो सके। जब स्वामी जी ने कार्यक्रम की तारीख के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि यह 21 जनवरी को होना है। उन्होंने कहा था कि वह अनुष्ठान में होंगे। यह 45 दिनों की वह अवधि है जिसमें स्वामी जी एकांत में चले जाते हैं। मुझे इसके बारे में ज्ञात था, फिर भी मुझे विश्वास था कि वह चित्त से हमारी देखभाल करेंगे। इस पर वह दिल खोलकर हंस पड़े। फिर भी मुझे पता था कि दौड़ के दौरान उनकी ऊर्जा हमारी रक्षा करेगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मैं सुबह 4 बजे उठा, 20 मिनट तक ध्यान किया और कार्यक्रम के लिए तैयार हो गया। मैराथन के पूर्व अपनी मांसपेशियों के खिंचाव का व्यायाम करने के बाद मैं मैराथन के लिए पूरी तरह तैयार था, जो कि सुबह 6 बजे शुरू होने वाली थी। हाफ मैराथन के लिए प्रतियोगी इस वर्ष सर्वाधिक थे। लगभग 14,000 से भी अधिक धावक भाग ले रहे थे। सुबह 6 बजे दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। सबसे पहले वीआईपी को रवाना किया गया। अब हम जैसे साधारण लोगों की बारी थी। मुझे एक स्थिर शुरुआत मिली और मैं उसी गति से दौड़ रहा था जिसके लिए मैंने प्रशिक्षण लिया था। मैंने 58 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी का निशान को पार किया। मैं अपने प्रदर्शन से खुश था। जब मैं पेडर रोड पहुंचा, क्योंकि यह 2.5 किलोमीटर की खड़ी ढलान है, मैंने उस दूरी को चलकर पार करने का निर्णय लिया। मेरा यह निर्णय त्रुटिपूर्ण था। मुझे धीरे धीरे भागना चाहिए था। मैंने इस त्रुटि का मानसिक रूप से ध्यान रखा। मैंने यह एक सबक सीखा ताकि अगले वर्ष की प्रतियोगिता के दौरान इसे लागू कर सकूं। आखिरी 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 70 मिनट लगे। मेरी पिंडलियों में ऐंठन हो रही थी, जिससे मेरी गति धीमी हो रही थी। समापन से लगभग 5 किलोमीटर दूर जैसे ही मैं मरीन ड्राइव पर आया, मोहक सूर्योदय ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। पक्षियों का एक बड़ा झुंड नारंगी रंग के आकाश में उड़ गया, जैसे कि वे हम सभी का स्वागत कर रहे हो। यह एक शानदार दृश्य था। जैसे ही मैं कैथोलिक जिम खाना के पास पहुंचा, दृश्य का मैं इंतजार कर रहा था वह आ गया। मैंने देखा बैनर ड्रम के साथ मौज मस्ती करते हुए समर्पण परिवार की पीली टी शर्ट पहने प्रतिभागी। मैं ऊर्जान्वित हुआ और अधिक उत्साह से दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक से मैंने प्रताप भाई को देखा, जिन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया। बोरकर जी, बोरकर जी। मैंने अपने स्कूल के दिनों में खेल के इस पहलू को बहुत वर्षों के बाद दोहराते महसूस किया। उत्साहपूर्वक चिल्लाना प्रतिस्पर्धी को अधिक जोश से दौड़ने को प्रेरित करता है। ऐसा करना उत्साहवर्धक होता है। चूंकि मैंने 2 घंटे में केवल 17 किलोमीटर की दूरी तय की थी, इसका मतलब था कि मेरे पास आखिरी 4 किलोमीटर को पूरा करने के लिए केवल आधा घंटा बाकी था। जैसे ही मेरी पिंडलियां जवाब देने लगी, मैंने समापन रेखा की ओर दौड़ने की जगह चलना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक अजनबी ने मेरे कंधे पर थपथपाया और मुझे समापन रेखा तक दौड़ने के लिए प्रेरित किया। अचानक मुझे एक नई ऊर्जा मिली। मैंने आखिरी 150 मीटर दौड़ लगाई। दौड़ पूर्ण करने का मेरा आधिकारिक समय 2 घंटा 31 मिनट 21 सेकंड का था। जब मैंने आरती को फोन किया और उसे ऐसा बताया, तो वह दंग रह गई कि मैंने इतनी जल्दी यह दूरी कैसे पूरी कर ली। उस पर मैं हंसा और कहा, यह मेरे पिछले वर्षों के समय से 11 मिनट जल्दी था, लेकिन मेरे सर्वश्रेष्ठ से 50 सेकंड धीमा था। यदि मैं तस्वीरें लेने के लिए रुका नहीं होता, तो मैं अपने सर्वश्रेष्ठ समय को पीछे छोड़ देता। कभी कभी जीतने के बजाय खेल का आनंद लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब मैंने खामड़कर जी से बात की तो उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने रेडियो मिर्ची पर समर्पण थीम का गीत सुना था और एक साधक ने समर्पण के बारे में कुछ जानकारी भी दी थी।
बाद में मैंने सुना कि किंगफिशर स्टैंड पर समर्पण थीम गीत गाया गया था। जाहिर है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा थीम गीत से इतनी उत्साहित थी कि जब समर्पण ड्रीम रनर रेडियो मिर्ची स्टैंड पर पहुंचे तो उसने उन्हें मंच पर आमंत्रित भी किया। उसने उल्लेख किया कि जब उसने सुबह इस गीत को सुना तो वह इतनी उत्साहित हुई कि वह उन्हें अब सारे संसार के लिए कुछ संदेश देने का मौका देना चाहती थी। गुरु शक्तियों ने अपना कमाल दिखा ही दिया। जब आयोजन की घोषणा की गई थी तो कुछ साधक ऐसे थे जिन्होंने समर्पण को इस गतिविधि में भाग लेने की सहमति नहीं दी थी, लेकिन हर एक की राय पर प्रतिक्रिया देना एक व्यर्थ की गतिविधि होगी। मैं चाहता था कि हर कोई इसका आनंद उठाए और उन्होंने यही किया। साधकों में से एक रुचिता जी थोड़ी परेशान लग रही थी। सब कुछ गुरु इच्छा और गुरु कृपा से होता है, हमें तो बस लहर के साथ बहना होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ सवाल उठते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी हमेशा स्वयं उपस्थित होगा। हमें केवल सकारात्मक रहना है, मैंने उससे कहा। मैराथन के लिए प्रशिक्षण के दौरान हुए कुछ अनुभव। बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद जब मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया तब घटी 3 घटनाएं उल्लेखनीय हैं। मैं ताजा नींबू का रस बनाकर सुबह की दौड़ के बाद पीने के लिए तैयार रखा करता था। यह रोज का सिलसिला हो गया था और मेरी माँ नींबू का प्रबंध करके रखती थी। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद मैं फ्रिज में नींबू ढूंढ रहा था, लेकिन कोई नींबू नहीं मिला। मैं थोड़ा परेशान था और इस परेशानी को मैंने अपनी माँ पर निकाल दिया, जिन्होंने बिना एक भी शब्द कहे मेरी तरफ देखा। बाद में स्वयं को दोषी महसूस करते हुए मैंने जाकर उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने एक बार फिर उदास आंखों से मेरी तरफ देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। अगले सुबह 5:25 के बाद आसपास मैंने दौड़ना शुरू कर दिया था और शायद मैं लगभग 400 मीटर की दूरी तय कर चुका था और माटुंगा धारावी पुल के नीचे से गुजरा तब एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवकों ने मुझ पर कुछ फेंका जो मेरी पीठ पर लगा और उन्होंने कुछ कहा, हंसे और गायब हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि उन्होंने क्या फेंका था। यह एक पूरा नींबू था। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? जिस क्षण मैंने नींबू को देखा मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि परमात्मा मुझे संदेश दे रहे हैं कि मैंने कल अपनी माँ पर गुस्सा करने की गलती की थी। दौड़ लगाने के बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था और फिर से सहृदय मैंने उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। दूसरे अवसर पर जब मैं लेडी जमशेद जी रोड पर दौड़ रहा था, मैं लगभग 8 किलोमीटर दौड़ चुका था और मेरी दौड़ पूरी करने और घर पहुंचने में करीब 2 किलोमीटर बाकी थे। मुझे लगता है कि मैं केसरी ट्रैवल के कार्यालय से लगभग 6 बजे के आसपास ही गुजर रहा था। जैसे ही मैं बस स्टॉप के पास पहुंचा, मैंने अपनी आंख के कोने से अपने बाईं ओर कुछ गतिविधि होती देखी और मैंने रुककर अपने पीछे देखा। वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति था जिसके दोनों पैर नहीं थे। वह अपनी बैसाखी कप पर चढ़ने की अथाह कोशिश कर रहा था। उसके साथ एक पहिया लगी कुर्सी और थैले में कुछ सामान भी था। वह अपना सामान पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके पास गया, उसे उसकी कांख से पकड़ा और उसे उसके स्वाभिमान का पूरा मान रखते हुए उठने में मदद की। मैंने बस उसे बैसाखी तक पहुंचने में सहायता की और फिर उसकी व्हीलचेयर पर बैठने में मदद की। जिसके बाद मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया। मैं लगभग 10-15 मीटर ही आगे गया था जब एक होंडा सिटी मेरे पास से गुजरी और उसमें बैठे एक व्यक्ति ने अभिवादन करते हुए जोर से कहा, धन्यवाद, आज मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मैंने केवल अपना सिर हिलाया और दौड़ना जारी रखा। एक सुबह शायद 5:30 बजे के आसपास मैंने बहुत ही अच्छी गति से लगभग 300 मीटर तक की दौड़ पूरी कर ली थी और मैं माटुंगा रोड पुल के पास था, जो माटुंगा पश्चिम को रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजरते हुए धारावी से जोड़ता है। तभी मैंने प्रकाश की 2 शक्तिशाली किरणों को अपने अंतर्दृष्टि में अपनी ओर आते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से अपने दौड़ने की गति धीमी कर दी। अगले ही पल बहुत तेज गति से आ रहा एक टेम्पो पुल से सटी संकरी सड़क से होता हुआ बाहर निकला। वह सड़क
एक तरफा सड़क है और यह टेम्पो इस तरफ से अवैध रूप से निकला था। अगर मैं धीमा नहीं होता तो शायद मैं आज इतिहास का हिस्सा बन चुका होता। एक और सामान्य अवलोकन। समर्पण में शामिल होने से पहले मुंबई की सड़कों पर दौड़ते समय गली के कुत्ते मुझ पर बहुत भौंका करते थे और मेरा पीछा करते थे, जिस कारण मुझे रुकना पड़ता था और एक पत्थर उठाकर उन पर फेंकने का नाटक करना पड़ता था। या मुझे स्थानीय लोगों द्वारा बचाया जाता था, जो कुत्तों को भगा देते थे। लेकिन लगभग एक साल से जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वही कुत्ते मेरी तरफ सिर्फ देखते थे, मगर करते कुछ नहीं थे। मेरा पीछा करना तो छोड़ो, वे मुझ पर भौंकते तक नहीं थे। क्या बदल गया था? शायद मेरे आसपास का आभामंडल सौम्य हो गया था और उन्हें अब मुझसे कोई खतरा महसूस नहीं होता होगा। कौन जाने। लेकिन कुत्तों का भय समाप्त होने के कारण मेरे लिए दौड़ना और अधिक सुविधाजनक हो गया, क्योंकि अब मैं निश्चिंत हो गया था कि ये कुत्ते अब इस जगह पर मेरे पीछे नहीं आएंगे। मुंबई मैराथन, जनवरी 18, 2015। यह दूसरा वर्ष था जब समर्पण परिवार मुंबई मैराथन में भाग ले रहा था। साधना एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित 3 शिक्षण संस्थान हमारे समर्थन में भाग ले रहे थे और छात्र चुनौती खंड में वसई से एक शैक्षणिक संस्थान भी था, जो कि इस आयोजन का हिस्सा था। हमारी कॉरपोरेट आचार्य सुश्री रुचिता दलाल के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया था। वह किंगफिशर बिंदास बंदे प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हमारी टीम का नेतृत्व कर रही थी। प्रतियोगिता में गायन के लिए जोरदार तैयारी और अभ्यास चल रहा था। इन सब के अच्छे परिणाम रहे, क्योंकि हमने प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। मैंने पहले ही हाफ मैराथन के लिए व्यक्तिगत रूप में पंजीकरण कर लिया था। मैं इस बार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब कुछ व्यवस्थित ढंग से कर रहा था। मेरा आहार, व्यायाम, दिनचर्या, ध्यान, सब कुछ वैसे ही था जैसे कि होना चाहिए था। प्रत्यक्ष दौड़ के दिन मैं सुबह 3:30 बजे उठा और 1 घंटे तक ध्यान किया। मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया कि यदि मेरे शरीर ने विरोध किया तो कृपया आपसे जुड़ने में मेरी मदद करे और मुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा दे। इतना कहते ही मेरे सहस्त्रार चक्र का स्थान ठंडा हो गया और उस स्थान से ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगी और मेरे पूरे शरीर में समा गई। मैं अब जान गया था कि स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं दौड़ के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार मैंने कोई भी फोटो न लेने का निर्णय लिया। मैं सिर्फ दौड़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। हाफ मैराथन की शुरुआत अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी। इस वर्ष 14,300 से भी अधिक धावक भाग ले रहे थे। आरती ने मुझे गार गारिमिन रनर की घड़ी दिलवाई थी। इसकी सहायता से मैं अपने लैप टाइमिंग की निगरानी कर सकता था और जीपीएस और गूगल मैप के माध्यम से दूरी को भी माप सकता था। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं अपनी दौड़ों व दौड़ के बीच लिए हुए विराम का विश्लेषण कर रहा था और उसी के अनुसार अपनी भविष्य की दौड़ों को सुनिश्चित कर रहा था। हमेशा की तरह दौड़ सुबह 6 बजे शुरू हुई और विशिष्ट खिलाड़ियों को पहले रवाना किया गया। इस साल रन आसान था। हम सी लिंक की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़े। सड़कें चौड़ी होने के कारण ज्यादा धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। मैं औसतन 5:40 मिनट प्रति किलोमीटर की गति से दौड़ रहा था। मैंने 10 किलोमीटर 58 मिनट में, 15 किलोमीटर 93 मिनट में औसतन 6:20 प्रति किलोमीटर की दूरी तक तय की। मैंने बिना रुके यह दूरी तय की। पेड्डर रोड की चढ़ाई वाली सड़क पर दौड़ते हुए जैसे ही मुझे थकान महसूस हुई, मैंने स्वामी जी के बारे में सोचा। तुरंत ही मुझे बेहतर ऊर्जा महसूस होने लगी। बाद में मैं मरीन ड्राइव में समर्पण परिवार समूह में शामिल हो गया। फिर से मैं तुरंत उसी तरह की ठंडी ऊर्जा से जुड़ गया जिसे मैंने उस सुबह ध्यान के दौरान महसूस हुई थी। ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि मेरी हथेलियां ब्रह्मांड की ओर खुल गई और इसी तरह मैं मैराथन के अगले चरण के लिए दौड़ा। जैसे ही मैं कैथोलिक जिमखाना के पास पहुंचा, मैंने वह देखा जिसे देखने की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। समर्पण परिवार के सदस्य सफेद नीली टी शर्ट पहने हुए बैनर और ढोल के साथ खूब आनंद ले रहे थे।
उन्हें देखते ही मैं तुरंत फिर से ऊर्जावान महसूस करने लगा। जैसे ही मैं अपने आध्यात्मिक परिवार की ओर हाथ हिलाते हुए भागा, वहां एक जोरदार गर्जना मेरा स्वागत कर रही थी। यह सब अत्यंत शानदार प्रतीत हो रहा था। अंतिम किलोमीटर को पूरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि मुझ में सहन शक्ति और ताकत तो थी, लेकिन किसी अनजान कारण से मैं सामान्य गति से चल रहा था। फ्लोरा फाउंटेन जंक्शन पर बहुत भीड़ हो गई थी, इसीलिए अंतिम 800 मीटर के लिए मुझे जनसमूह के बीच में से होकर चलना पड़ा और थोड़ी बहुत पैतरेबाजी भी करनी पड़ी। समापन रेखा को पार करने पर मेरी गार्मिन घड़ी ने बताया कि मैंने 21.098 के बजाय 21.250 किलोमीटर दौड़ लगाई थी, जो कि रेस कोर्स की वास्तविक दूरी है। सुबह 9:15 में मैं अपने समर्पण परिवार में शामिल हो गया। श्री अम्बरीश जी साधकों के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत थे। हमारा समूह वहां पर सबसे बड़ा समूह था, क्योंकि हमारे 500 से अधिक साधक थे। गायकों ने विशेष रूप से इस आयोजन के लिए बनाए गए समर्पण गीत गाए। सभी ने बहुत मौज मनाई और आनंद लूटा। बहुत से ऐसे साधक और साधिकाएं थे जो कि अगले साल हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। मुंबई मैराथन जनवरी 18, 2016। यह तीसरा वर्ष था जब समर्पण परिवार SCMM में भाग ले रहा था। योग प्रभा भारती सेवा संस्था ट्रस्ट YBPSST ने तीसरे वर्ष के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए चैरिटी पार्टनर यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई के साथ खुद को पंजीकृत कराया। साधना एजुकेशन ट्रस्ट कॉरपोरेट चैलेंज सेक्शन के हिस्से के रूप में हमारे समर्थन में चला। हमने अपने कॉरपोरेट प्रचारक श्री मालव दोषी के कुशल मार्गदर्शन में एक टीम भी बनाई थी। उन्होंने जबोंग व्यंग रचना प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की निगरानी करनी थी। इस गतिविधि को विशेष रूप से समर्पण ध्यान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी सारी मेहनत का हमें भरपूर लाभ मिला, क्योंकि हमने इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। यह वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अलग था, क्योंकि मेरा दिमाग कई और स्थितियों से भी निपट रहा था। इसका मेरे शरीर पर भी असर पड़ रहा था। 2 जनवरी को अपने पूर्वाभ्यास की दौड़ के दौरान मैंने 2 घंटा 44 मिनट में 21 किलोमीटर की दूरी पूरी की थी। मुझे विश्वास था कि मैं पूरी दौड़ पूरी कर लूंगा, लेकिन मैं अपने पिछले साल के समय से बेहतर प्रदर्शन करना चाहता था। यह बहुत मुश्किल लग रहा था। दौड़ के दिन मौसम थोड़ा गर्म और आर्द्र था। स्थान और समय भी बदल चुका था। हाफ मैराथन की शुरुआत बांद्रा से वर्ली डेयरी में स्थानांतरित कर दी गई थी और इसे 6 की बजाय सुबह 5:40 को शुरू होना था। कार्यक्रम के लिए निकलने से पहले सुबह 4 बजे मैंने स्वामी जी को एक संदेश भेजकर इस आयोजन के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा पर अपना ध्यान रखा था। हाफ मैराथन की शुरुआत 14,500 से अधिक धावकों के साथ अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी। उनके आशीर्वाद से मुझे विश्वास था कि हम सभी सुरक्षित हाथों में हैं। सुबह 5:40 जब मैराथन शुरू हुई तो गणपति बप्पा मोरया की जोरदार गर्जना हुई। इस वर्ष वर्ली समुद्र तट से दौड़ शुरू हुई। पहले 3 किलोमीटर 5.45 प्रति किलोमीटर के औसत से काफी अच्छी गति पर थे। उसके बाद नमी का असर मुझ पर हुआ, इसीलिए मैं फिर से तीव्र गति से दौड़ने से पहले कुछ समय के लिए सामान्य गति से चला। मुझे पूर्व अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। मैं 750 मीटर दौड़ा और फिर 250 मीटर चला। मैं अपने शरीर की मांग के अनुसार इन दोनों विधियों में बदलाव करता रहा। मैं 2.5 समय की गति से ठीक था। जब मैं मरीन ड्राइव पर पहुंचा तो चमकीले नारंगी ज्वाला के गोले के रूप में सूर्यदेव ने हम सभी का स्वागत किया। जैसे ही मैं तारापोर वाला एक्वेरियम से गुजरा, संगीत बजाने वाले एक बैंड ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। बैंड के सदस्य जोश से भरे हुए थे और वे पूरे दिल से बैंड बजा रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं शीतल ऊर्जा में शुद्ध होता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कैथोलिक जिमखाना की ओर बढ़ा, मैंने वह नज़ारा देखा जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरा समर्पण परिवार
जोरदार गर्जना और ऊर्जा की ठंडी बौछार के साथ मेरा स्वागत किया गया। मैराथन को तेजी से खत्म करने के लिए इन दो ऊर्जाओं ने मुझे काफी प्रेरित किया। मैंने हाफ मैराथन दौड़ 2 घंटा 32 मिनट 46 सेकंड में पूरी की। नाश्ता करने के बाद जब मैं कार्यक्रम स्थल से निकल रहा था, तो मैंने अपनी सर्वकालिक आदर्श धावक बाधा दौड़ के सितारे एडविन मोजेस को देखा। उन्होंने दौड़ के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अटूट जीत का कीर्तिमान अपने नाम लिखा था। 1977 और 1987 के बीच मोजेस ने लगातार 107 दौड़ जीती और कई विश्व कीर्तिमान बनाए। मुंबई मैराथन जनवरी 15, 2017। हमने अपनी कॉर्पोरेट आचार्य सुश्री रुचिता दलाल और श्री मालव जोशी के कुशल मार्गदर्शन में एक टीम बनाई थी। यह टीम उन साधकों के लिए थी जिन्होंने जबोंग व्यंग रचना प्रतियोगिता में नामांकन किया था। यह महान सामूहिक कार्य था और वहां संचारित आनंद और ऊर्जा संक्रामक थी। उस ऊर्जावान समूह के आसपास सभी मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जबोंग कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में हमने 2 पुरस्कार जीते। व्यक्तिगत वर्ग में रुचिता जी ने दूसरे स्थान पर 20,000 रुपए, जबकि सामूहिक श्रेणी में टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें 25,000 रुपए दिए गए। इतने शानदार प्रदर्शन के लिए टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। हमेशा की तरह इस साल भी मैंने पहले ही हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण कर लिया था और अनिश्चित पेशेवर प्रतिबद्धताओं और गुरु कार्य के लिए नियमित यात्रा के बावजूद मैं लगभग 1 महीने से प्रतिदिन औसतन 9 किलोमीटर दौड़ रहा था। पिछले वर्ष इसी समय के आसपास मैंने अपना वजन 71 किलोग्राम तक कम कर लिया था। हालांकि इस वर्ष यह 73 किलोग्राम पर स्थिर था। 31 दिसंबर को अपने पूर्वाभ्यास दौड़ के लिए मैंने 2 घंटा 39 मिनट में 21 किलोमीटर की दूरी तय की थी। क्या मैं अपने पिछले साल के प्रदर्शन से बेहतर कर पाऊंगा? केवल समय ही बताएगा। इसके अलावा पिछली शाम जब मैंने शिवाजी पार्क में समर्पण सदस्यों के साथ सफाई अभियान में भाग लिया था, तो मेरी पीठ के निचले हिस्से ने विरोध करना शुरू कर दिया था और मेरे घुटने भी चिल्ला रहे थे। कई अन्य कारक भी थे जिन्होंने मेरे प्रशिक्षण और अंततः मैराथन में मेरे प्रदर्शन को प्रभावित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आई बाधाओं के अलावा दौड़ने से कुछ दिन पहले एक अत्यधिक ठंड का मौसम दौड़ने के लिए अच्छा था, लेकिन अचानक दौड़ के दिन मौसम गर्म और आर्द्र हो गया। मैराथन के दौरान आदर्श तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। आज का दिन बेहद गर्म था। यह 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। सुबह 5:30 बजे दिन की शुरुआत पहली घोषणा के साथ हुई। सभी हाफ मैराथनर्स को प्रारंभ रेखा की ओर बढ़ना था। इस साल धावकों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा 14,663 रही। दौड़ वर्ली सी फेस से शुरू हुई। पहले 4 किलोमीटर में मैंने प्रति किलोमीटर 5:50 मिनट का एक अच्छा औसत बनाए रखा, जो कि अच्छी गति थी। उसके बाद नमी मेरे लिए बाधा बनने लगी। इसीलिए फिर से दौड़ा शुरू करने के पहले थोड़ी देर के लिए मैंने चलना शुरू कर दिया। पेडर रोड ब्रेक हार्ट हिल पर चढ़ते हुए मौसम अचानक फिर से ठंडा हो गया और ठंड में ऐंठन से बचने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा था। मैं तेजी से चला, थोड़ी देर हल्का दौड़ा और फिर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चल पड़ा। मैराथन खत्म करने में लगने वाला समय आधिकारिक 2 घंटा 38 मिनट 43 सेकंड था। मेरी गार्मिन घड़ी के अनुसार मैंने 21 किलोमीटर 270 मीटर दौड़ लगाई थी। अपना दौड़ पूर्ण करने का पदक लेने के बाद मेरे साथी जितेंद्र मकवाना और मैं अपने समर्पण परिवार के समूह से मिलने मरीन ड्राइव की ओर चल पड़े। हमेशा की तरह वहां का वातावरण पर मस्ती, उत्साह, गीत और नृत्य से भरपूर था। साधक शंभू ने धरती माता का वेश धारण किया हुआ था। राहगीरों के लिए यह एक अच्छा आकर्षण था। वहां से गुजरने वाले लोग उसके साथ सेल्फी फोटो लेते रहे। मेरे लिए वह उस दिन का सितारा विशेष आकर्षण था। पूरा दिन इतनी भारी पोशाक पहनना और मुस्कुराते हुए सबकी ओर हाथ लहराना कोई आसान कार्य नहीं था। मुंबई मैराथन जनवरी 21, 2018। समर्पण परिवार का मुंबई मैराथन में हिस्सा लेने का यह 5वां वर्ष था।
एक दशक के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना विशेष अधिकार छोड़ दिया था, जिसे अब हाउस ऑफ टाटास ने ले लिया था। इसे अब कहा जाता था टाटा मुंबई मैराथन। दौड़ का प्रबंधन प्रोक्रेम द्वारा किया गया था। चैरिटी पार्टनर यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई था। योग प्रभा भारती ट्रस्ट को यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई के साथ पंजीकृत किया गया। हमने अपनी कॉर्पोरेट आचार्य श्री श्री रुचिता दलाल और श्री श्री दीपाली गोखले के कुशल मार्गदर्शन में जमोंग पोशाक पहनते हुए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने और समर्पण ध्यान को बढ़ावा देने वाले एक मंच स्थापित करने के लिए एक टीम बनाई थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।